हेलो फ्रेंड, आप देख रहे हो हमारा चैनल ग्रो बुक्स। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए आज हम फिर से आपके लिए नई बुक लाए हैं, जिस बुक का नाम है द लिटिल बुक ऑफ हाइंग। इसका मतलब खुश रहने का डेनिश तरीका। इनका लेखक का नाम है मेक विकिंग। तो चलिए बुक को आपको दो लफ्ज़ों में बताते हैं। द लिटिल बुक ऑफ हाइंग में हम देखेंगे कि किस तरह से हम खुश रह सकते हैं। यह किताब हमें बताती है कि डेनमार्क किस तरह से मुश्किलों से घिरा होने के बावजूद भी दुनिया का सबसे खुश देश माना जाता है। यह किताब हमें हाइंग के बारे में बताती है, जो डेनमार्क में खुशी का कॉन्सेप्ट है। यह बुक किसके लिए है? वे जो संतुष्ट रहने के तरीके जानना चाहते हैं, वे जो डेनमार्क की खुशी का राज जानना चाहते हैं, वे जो दूसरों देशों की सभ्यता के बारे में जानना पसंद करते हैं। अध्याय नंबर 1, यह किताब आपको क्यों पढ़नी चाहिए। बहुत से लोग बाहर की चीज़ों में खुशी खोजने की कोशिश करते हैं। उन्हें लगता है कि जो गाड़ी जितना महंगी और जितनी शानदार होगी, उन्हें उनमें उतना आराम मिलेगा। लेकिन क्या हो अगर हम कहें कि यह बातें सिर्फ एक वहम है? क्या हो अगर हम कहें कि खुशी महंगी और शानदार चीज़ों में नहीं बल्कि छोटी चीज़ों में मिलती है। यह किताब हमें बताती है कि किस तरह से डेनमार्क के लोग खुद को खुश रखते हैं। यह किताब हमें हाइंग के कॉन्सेप्ट के बारे में बताती है और यह बताती है कि किस तरह से आप हाइंग को पा सकते हैं। अगर आप भी उनमें से एक हैं जो ज़्यादा से ज़्यादा काम करके पैसे कमाना और फिर उन पैसों से शानदार चीज़ें खरीदकर खुद को खुश करने में यकीन करते हैं, तो यह किताब आपके लिए है। यह बुक पढ़कर आप सीखेंगे डेनमार्क के लोग किस तरह इतने खुश रहते हैं। सिंपल सी चीज़ें किस तरह से आपको खुश रख सकती है। आप किस तरह से खुद को खुश रख सकते हैं। अध्याय नंबर 2, हाइंग का मतलब खुशी से है, लेकिन इसके असल मतलब को समझ पाना मुश्किल है। आसान शब्दों में कहा जाए तो हाइंग का मतलब होता है खुश रहना या संतुष्ट रहना। इसका इस्तेमाल सबसे पहले 19वीं सदी में हुआ था और नॉर्वे में इसका मतलब है भलाई। लेकिन अगर आप डेनिश इंग्लिश डिक्शनरी में इसका मतलब देखें तो आपको मिलेगा कुछ मुलायम और कुछ गर्म सी चीज़। दूसरे शब्दों में यह एक भावना है, इसे महसूस किया जा सकता है लेकिन समझाया नहीं जा सकता। डेनमार्क अक्सर दुनिया का सबसे खुश देश कहा जाता है। खुशी के मामले में वो 2013 में और 2016 में पहले नंबर पर आया था और 2015 में तीसरे नंबर पर। लेकिन इसके सबसे खुश देश होने के पीछे की वजह कुछ खास दिखाई नहीं देती। सबसे पहला तो यह है कि डेनमार्क का मौसम बहुत ख़राब है और दूसरा यह है कि वहाँ पर टैक्स बहुत ज़्यादा लिया जाता है। तीसरा यह है कि वहाँ पर घूमने के लिए कोई जंगल भी नहीं है। फिर यह छोटा सा देश सबसे खुश कैसे रहता है? इसका जवाब है हाइंग। पहली बात यह है कि यहाँ पर जो ज़्यादा टैक्स लिया जाता है उसका इस्तेमाल लोगों की भलाई के लिए किया जाता है। दूसरा यहाँ पर हाइंग को अपनाया जाता है। सिर्फ डेनमार्क ही नहीं, दूसरे देशों में भी हाइंग के कई तरह के कंसेप्ट अपनाए जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए जर्मनी में गेमुत लिचकित, डच में गेजे लिखित और कनाडा में इसे होमिनेस कहकर बुलाया जाता है। लेकिन डेनमार्क में इसके कंसेप्ट को बहुत अच्छे से समझने की और अपनाने की कोशिश की गई है। यहाँ पर इसकी शुरुआत होती है खुद को समझने से। हाइंग शब्द डेनमार्क की सभ्यता में कुछ उस तरह से बस गया है कि इसका इस्तेमाल एक एडजेक्टिव की तरह भी होता है। अगर किसी चीज़ के पास हाइंग है या फिर वो हाइंग पैदा कर सकती है तो हम उसे हाइगलिंग कहकर बुलाते हैं। इसके अलावा इसका इस्तेमाल एक वर्ब की तरह भी होता है। अगर आप किसी दोस्त को अपने घर पर खेलने के लिए बुला रहे हैं तो आप उससे कह सकते हैं कि आओ मेरे साथ हाइंग करो। अध्याय नंबर 3, हाइंग को जानने का सबसे आसान तरीका है
अपने घर की लाइट पर ध्यान देना। तो अब हम बात करेंगे कि किस तरह से आप हाइंग पा सकते हैं और खुश रह सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको मोमबत्तियों से प्यार करना होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि मोमबत्तियों को खुशी से क्या लेना देना है। खुश रहने के लिए आपको अपने आसपास एक माहौल बनाना होगा। यह मोमबत्तियाँ आपके लिए वो माहौल बनाती है। डेनमार्क यूरोप के बाकी देशों के मुकाबले सबसे ज़्यादा मोमबत्तियाँ जलाता है। यहाँ के सभ्यता में मोमबत्तियाँ का बहुत महत्व है, क्योंकि यहाँ का मौसम बहुत ठंडा होता है और यहाँ पर ज़्यादातर अंधेरा रहता है। यहाँ के लोगों को अपने घर में रोशनी और गर्मी पाने के लिए कुछ चाहिए होता है। वहाँ पर इनके लिए कुछ खास तरह के लैंप बनाए जाते हैं जो कि बहुत खूबसूरत होते हैं। इससे निकलने वाली रोशनी जो कि ना तो बहुत ज़्यादा होती है और ना ही बहुत कम, आपके कमरे को आराम से भर देती है। इससे आपका घर लगने लगता है। अगर हम दूसरे देशों की बात करें तो वहाँ पर ज़्यादा जगह है, जिससे वहाँ 1 किलोमीटर के एरिया में कम लोग रहते हैं और उन्हें कुछ धूप और रोशनी मिल जाती है। लेकिन डेनमार्क बहुत छोटा देश है और यहाँ पर कम जगह में ज़्यादा लोग रहते हैं। ज़्यादा ठंड और कम जगह की वजह से यहाँ के लोग अपना घर छोड़कर बाहर जाना पसंद नहीं करते, इसलिए ये अपने घर को ही हाइंग से भर देते हैं। यहाँ पर कुछ लोगों के घर में हाइंग क्रांग नाम की एक जगह होती है। यह एक मुलायम सी जगह होती है जहाँ पर आप एक किताब और एक मग कॉफ़ी के साथ सुकून से बैठ सकते हैं। आप अपने घर में आग जलाने की जगह बना सकते हैं या फिर स्टोव का इस्तेमाल कर सकते हैं। अपने घर के माहौल को इस तरह से खूबसूरत बनाकर डेनमार्क के लोग हाइंग को हासिल कर पाते हैं। अध्याय नंबर 4। हाइंग पाने के लिए आपको दूसरों के साथ समय बिताना होगा। बहुत सारे सर्वे में यह बात सामने आई कि जो लोग दूसरों के साथ ज़्यादा समय बिताते हैं वे ज़्यादा खुश रहे हैं। अकेले रहने से कोई भी व्यक्ति संतुष्ट नहीं रह सकता। एक बार आपकी खाने और रहने की ज़रूरत पूरी हो जाए तो आपको किसी के साथ की ज़रूरत होगी। डेनमार्क इतना खुश इसलिए है क्योंकि यहाँ के लोगों को परेशानियाँ बांटना आता है। अगर आपकी नौकरी चली जाए तो कोई परेशानी की बात नहीं है। आपके दोस्त, रिश्तेदार और परिवार वाले आपके साथ देने के लिए तैयार रहेंगे। यह हाइंग का एक हिस्सा है। इसके अलावा डेनमार्क में ओवर टाइम करना सख्त मना है। वहाँ के लोग काम और ज़िंदगी को साथ लेकर चलते हैं। जब आप अपने परिवार को और अपने खास दोस्तों को अच्छा समय दे पाते हैं तब आप हाइंग को हासिल कर पाते हैं। लेकिन यह तब अच्छा लगेगा जब बात दोनों तरफ से हो। दूसरे अगर मुश्किल वक्त में आपकी मदद कर रहे हैं तो आपको भी उनकी मदद करनी होगी। एक दूसरे की मदद करने का मतलब है एक साथ काम करना। अगर आज कोई आपके लिए खाना बना रहा है तो कल आप उसके लिए खाना बनाइए। खाना हाइंग का एक हिस्सा है। जब तक आपको खाने के लिए अच्छा खाना नहीं मिलेगा तब तक आप खुश कैसे रह सकते हैं। खाने का मतलब खुशी से है। पेट भरकर खाना, चॉकलेट ड्रिंक्स पीना या फिर मिठाइयाँ खाना। यहाँ पर ड्रिंक्स का बहुत महत्व है, ख़ासतौर पर कॉफ़ी का। डेनमार्क कॉफ़ी पीने के मामले में चौथे नंबर पर है। हॉट ड्रिंक्स यहाँ की सभ्यता का हिस्सा है क्योंकि यहाँ पर ठंड बहुत ज़्यादा पड़ती है। इस कनेक्शन को दिखाने के लिए वहाँ पर एक शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, कैफ़े हाइंग। कॉफ़ी पीने से आपको खुशी तो नहीं मिलेगी, लेकिन यह हाइंग का एक हिस्सा है, मतलब यह खुशी का एक हिस्सा है। अध्याय नंबर 5। हाइंग का मतलब अपने माहौल से जुड़ना है और आप यह कहीं भी कर सकते हैं। अब तक हमने देखा कि किस तरह से डेनमार्क में पड़ने वाले ठंड और वहाँ पर रहने वाला अंधेरा हाइंग पैदा करने के तरीके देते हैं। लेकिन क्या ऐसा सिर्फ ठंडे देश में ही हो सकता है? नहीं। अगर आप गर्मियों में अपने दोस्तों के साथ पानी में तैरने के लिए जा रहे हैं तो वह भी एक हाइंग है। अगर आप बारिश में अपने दोस्तों के साथ भीगते हुए जा रहे हैं तो वह भी एक हाइंग है। हर वो चीज़ जो खुशी या सुकून पैदा करे वो हाइंग है। हाइंग का मतलब है प्रेजेंट में रहना। इसका मतलब है खुद को अपनी बाहरी माहौल से जोड़कर उसका पूरा मज़ा लेना।
डेनमार्क के ज़्यादातर लोग बाइक या साइकिल से चलते हैं, ना कि गाड़ी से। वहाँ के सड़क भी बाइक चलाने के हिसाब से बनाए गए हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि बाइक आपको खुली हवा में सांस लेने के लिए आज़ाद छोड़ देता है, ना कि एक कार की तरह डब्बे में बंद करके रखता है। इसके अलावा यह देखने को मिलता है कि जब आप बाइक चलाते हैं तो आप कुछ ज़्यादा सेहतमंद रहते हैं। जब आप सेहतमंद रहते हैं तब आप खुश रहते हैं। इसके अलावा दूसरों से घुल मिलकर रहने से आप ज़्यादा खुश रहते हैं। डेनमार्क के घर कुछ इस तरह से बनाए गए हैं ताकि आप अपने पड़ोसियों से ज़्यादा मिल सकें। वहाँ पर बहुत सारे पब्लिक पार्क हैं जहाँ पर जाकर आप लोगों से दोस्ती कर सकते हैं। डेनमार्क में क्रिसमस का महीना कुछ ज़्यादा बेरहम होता है। इस महीने में सबसे ज़्यादा अंधेरा होता है। यह मौसम गीला और बहुत ठंडा होता है। इसी बीच वहाँ पर साल का सबसे बड़ा त्यौहार क्रिसमस पड़ता है। ऐसे मौसम में सारा इंतज़ाम करना बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन फिर भी यहाँ के लोग अपने परिवार के साथ आराम से हाइकिंग करते हुए अपना समय बिताते हैं। यहाँ के लोग अपने दोस्तों के साथ खुशी से क्रिसमस मनाते हैं। इस समय यहाँ के लोगों के पास सब कुछ होता है: दोस्त, खाना, मोमबत्तियाँ, परिवार और एक गर्म माहौल। जब यह सारी चीज़ें एक साथ आकर मिल जाती है तो एक सुकून महसूस होता है। इसी अनुभव को हाइकिंग कहा जाता है। अध्याय नंबर 6। हाइकिंग का लेना देना माहौल से नहीं बल्कि मानसिकता से है। बहुत से लोग अब यह सोच रहे होंगे कि उन्हें इस तरह का मज़ा लेने के लिए डेनमार्क जाना होगा और वहाँ पर जाकर कॉफ़ी पीना होगा। इसके अलावा बहुत से लोगों को लगता है कि जब तक हमारे पास महंगी चीज़ें या फिर शानदार घर नहीं होगा तब तक हम उसका मज़ा नहीं ले सकते। यह बातें बिल्कुल गलत है। एक झोपड़ी में रहने वाला व्यक्ति भी हाइकिंग का मज़ा ले सकता है। यहाँ तक कि अगर कोई चीज़ सस्ती या फिर शानदार नहीं है तो उससे आप ज़्यादा हाइकिंग पा सकते हैं। आप हाइकिंग को खरीद नहीं सकते। यह एक अनुभव है, एक एहसास है जो कि आपको खुद के अंदर खोजना होगा, ना कि बाज़ार में। अपने दोस्तों के साथ बैठकर बातें करना या फिर अपने परिवार के साथ कुछ खेल खेलना हाइकिंग पैदा करने का सबसे आसान तरीका है। खेलने से आप खुद को खुश रख सकते हैं, लेकिन बहुत से लोग खेलते नहीं हैं, जो कि चिंता की बात है। प्रिंसटन यूनिवर्सिटी के एलन क्यूगर का कहना है कि हमें सबसे ज़्यादा खुशी उन कामों को करने में मिलती है जिसमें पैसों की बात ना हो। इस हिसाब से खेलना खुश रहने का सबसे अच्छा तरीका है। हाइकिंग का मतलब मज़े के मूड में रहना और नतीजों के बारे में ज़्यादा ना सोचना। जब आप खुद को कल की चिंता से आज़ाद कर देते हैं तब आप कुछ हद तक खुशी पा सकते हैं। हाइकिंग का मतलब किसी एक काम या एक माहौल से नहीं है। इसे किसी भी तरह के माहौल में बनाया जा सकता है। आप अपने घर में बन रहे खाने की सुगंध को महसूस करके हाइकिंग पा सकते हैं। अपने कमरे के कोने में लगे मकड़ी के जाल के आकार को और बनावट को देखकर हाइकिंग पा सकते हैं, या फिर अपने घर के छत पर जाकर दूर कहीं जल रही लाइट को देखकर भी हाइकिंग पा सकते हैं। हाइकिंग का मतलब संतुष्टि से है। उसका मतलब प्यार और परिवार से है। उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कहाँ पर रहते हैं या क्या करते हैं। अगर आपके पास यह चीज़ें नहीं हैं तो आप हाइकिंग नहीं पा सकते हैं। कुल मिलाकर हाइकिंग एक डैनिश शब्द है जिसका मतलब खुशी और सुकून से है। इसे पाने के लिए आपको अपने आसपास का माहौल अच्छा बनाना होगा। आपको अपने दोस्तों के साथ और अपने परिवार के साथ समय बिताना होगा। खुद के खाने पर ध्यान देकर और समय पड़ने पर दूसरों की मदद करके आप खुश रह सकते हैं। खुश रहने के लिए आपको खेलना होगा और ख़ुद को अपने माहौल से जोड़कर रखना होगा। अपना खुद का हाइकिंग इमरजेंसी किट बनाइए। जब आप अपने काम से लौटे तो अपने लिए इन सारी चीज़ों को पहले से तैयार करके रखें ताकि आप अच्छा महसूस कर सकें। चाय, मोमबत्ती, चॉकलेट, किताबें, गाने, नोटबुक या फिर कोई वो चीज़ जो आपके लिए हाइकिंग पैदा करे। अपने हाइकिंग क्रांग में चले जाइए और वह काम कीजिए जिससे आपको खुशी मिलती है।